सो वी ऑल नो कि ट्रम्प को कितना बड़ा ऑब्सेशन है पीस मेकर बनने से। उसी पीस मेकर बनने की एक कोशिश में ट्रम्प ने 20 पॉइंट्स का एक प्लान दिया है गजा की वॉर को एंड करने के लिए। अब अकॉर्डिंग टू मैनी सोर्सेज जो प्लान है वो इनिशियली 21 पॉइंट्स पर बेस्ड था, बट उसके बाद ऑब्वियसली ऑन द डिमांड और रिक्वेस्ट ऑफ ट्रम्प्स फेवरेट चाइल्ड नाउ इट कैरीज 20 पॉइंट्स। अब वो 20 पॉइंट्स क्या हैं? जब मैंने वो 20 पॉइंट्स पढ़े, उसमें से कुछ तो आप कह सकते हैं कि कबूल किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो कि पीस तो बिल्कुल भी इंश्योर नहीं करते, और दोज पॉइंट्स वर टू वेग, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और अगर उसमें कुछ पीस के लिए कहा भी गया है तो जो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए उसके ऑपोजिट है। एक चीज़ जिसकी मुझे तसल्ली हुई है वो ये कि हमने पहले देखा कि ट्रम्प ने जो ये प्लान दिया था उसको शहबाज शरीफ ने एंडोर्स किया ट्विटर पर, बट आज ही पता चला है कि अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट स्टेटमेंट कि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। सो दैट इज अ रिलीफ, बिकॉज आई डोंट थिंक कि any human being with a sane mind can accept those points. Now let's discuss. So the second point of the document states that Gaza has to be redeveloped for its people who have suffered a lot. Okay, इसमें कोई शक नहीं है कि गजा के लोगों ने सफ़र किया है, बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, बट जिस वजह से सफ़र किया है और जिन लोगों ने सफ़र करवाया है उनके लिए यहाँ पे कोई रिप्रिकॉशंस नहीं है, उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। It simply says that Gaza has to be redeveloped because the people have suffered. Why did they suffer in the first place? What was their mistake? What did they do that you made them suffer like this? And now they don't get anything in return. So the third point says if both sides accept the proposal. Now, what is the if doing here? Why is there a condition to provide basic humanitarian aid? इतना सब होने के बावजूद भी कंडीशंस रखी जा रही हैं। अगर तो दोनों साइड अग्री करेंगी तो ह्यूमैनिटेरियन एड जो है अलाउ की जाएगी। वाई द कंडीशनैलिटीज? अब जो पांचवा पॉइंट है वो ये कहता है कि जो डिजीज हैं, जिनकी डेड बॉडीज जो हैं, मतलब दोनों साइड्स पर जो हॉस्टेजेस थे और जो वहाँ पे प्रिजनर्स हैं, डिटेनीज हैं, अब एक हॉस्टेज की रिमेन्स के बदले 15 गर्जन्स की रिमेन्स दी जाएंगी। कैन यू इमेजिन? मतलब ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि एक गर्जन और सॉरी 15 गर्जन और एक इसराइली, मतलब इतनी कम इम्पोर्टेंस है गजा के लोगों की जिंदगी की। और आप फिर सोचें कि जितने रबल्स हैं, जितने डिमोलिश्ड और डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग्स हैं, उनमें कितनी बॉडीज होंगी और उनकी क्या ही अहमियत होगी उनके लिए। अब जो 7 पॉइंट है, इट रिपीट्स द सेम थिंग। अपॉन एक्सेप्टेंस ऑफ दिस प्रपोजल humanitarian aid will flow into the Gazan Strip. What if there is no acceptance? What then? There is no proper explanation for that. Now, a separate body will be established to supervise the people of Gaza, as if there are no capable people to govern themselves. एक सेपरेट इंटरनेशनल बॉडी बनाई जाएगी बोर्ड ऑफ पीस के नाम से, जो कि गजा की पीपल को सुपरवाइज करेगी। वाई? क्यों? जब पूरी दुनिया में लोग अपने आप को खुद गवर्न कर सकते हैं, everyone has the right to self-determination according to international law, then why the people of Gaza have to be supervised by people like you, people like Trump and Tony Blair? Why?
I just don't get it. So another point says that a guarantee will be provided that Hamas will no longer pose a threat to the neighboring states. Okay, fine. But who gives the guarantee for Israel's actions that it stays in its limits and does no longer poses a threat to the people of Gaza or the whole Palestine? Who does that? Who gives the guarantee for the actions of Israel? No one. The last point number 20 says US will establish a dialogue between Israel and Palestinians. Now, don't you think it's too much vague? Why? Because it does not explain. Palestinians? Which Palestinians? You have not given them the right to self determination. There is no established government. And the most important thing in this whole document, that where is the consent of Palestinian people? Who asked them? What do they want? There is no such thing. There is just nothing like that at all. And why? Why is the question? If international law gives everyone the right of self determination, where is that aspect for the Palestinian people? These are the points that I have just briefly just read them in front of you. What do you think about it? And do you think or do you believe that the Muslim world should accept it? Is there anything that is acceptable about it? I don't think so.